बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। परिवार बहुत गरीब था और उनका गुजारा कठिनाई से हो पाता था। पति खेती करता था, लेकिन उसकी छोटी सी जमीन से उतनी फसल नहीं होती थी कि उनका पेट भर सके। पत्नी भी छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद करती थी, लेकिन फिर भी वे भूखे रहते थे। गांव में अन्य लोग संपन्न थे, लेकिन इस परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। जब भी कोई त्योहार या विशेष अवसर आता, परिवार के लोग उदास हो जाते, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे उत्सव मना सकें। फिर भी वे भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते और मानते थे कि एक दिन भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। एक दिन ऐसा आया जब परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे और पत्नी ने अपने पति से कहा, अब तो स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि हमारे पास न खाने को है, न पहनने को। हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। वे ही हमारी मदद कर सकते हैं। पति को अपनी पत्नी की बात उचित लगी। उन्होंने गांव के शिव मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर गांव के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित था और लोग मानते थे कि जो भी वहां सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना करता है, उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगले दिन पूरा परिवार शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कठिन था, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। वे भगवान शिव की भक्ति में विश्वास रखते थे और मानते थे कि भगवान उनकी मेहनत और विश्वास का फल अवश्य देंगे। चलते चलते वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर के भीतर पहुंचते ही वे भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक हो गए। पति ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम गरीब और असहाय हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। कृपया हमारी मदद करें ताकि हम अपने बच्चों का पेट भर सकें और जीवन की कठिनाइयों से उबर सकें। पत्नी ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही हमारी एकमात्र आशा हैं। कृपया हमारी प्रार्थना सुने और हमें मार्ग दिखाएं। परिवार की प्रार्थना सच्चे मन से की गई थी और भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि इस गरीब परिवार की मदद की जानी चाहिए। शिवजी ने अपने गणों को बुलाया और कहा, ये परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इनकी सहायता करनी होगी। भगवान शिव ने अपने गण को आदेश दिया कि वे परिवार की मदद करें और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। शिवजी के गण तुरंत एक ब्राह्मण के रूप में परिवार के पास पहुंचे। उन्होंने परिवार से कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया हूं। मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समाप्त कर दूंगा। परिवार के सदस्यों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और कहा, आप कौन हैं और हमें ये कैसे विश्वास हो कि आप हमारी मदद करेंगे। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान शिव का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। अब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण ने अपने पास से एक थैला निकाला और उसे परिवार को दिया। इस थैले में इतना धन है कि तुम्हें जीवन में फिर कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस धन का उपयोग तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हो। परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने ऐसा चमत्कार हुआ है। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और ब्राह्मण का आभार व्यक्त किया। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। परिवार ने थैले को खोला तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अब उनके पास इतना धन था कि वे अपने बच्चों की सभी जरूरतें पूरी कर सकते थे। उन्होंने एक नया घर बनवाया और खेती के लिए अच्छे उपकरण खरीदे। अब उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उनकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई। परिवार अब सुखी और समृद्ध था, लेकिन वे भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। परिवार ने धन का उपयोग न केवल अपने भले के लिए किया, बल्कि गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। उन्होंने एक अन्नदान केंद्र स्थापित किया, जहां हर दिन गरीबों को भोजन दिया जाता था। उन्होंने शिव मंदिर की भी मरम्मत करवाई और वहां एक बड़ा आयोजन रखा, जहां गांव के सभी लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए। भगवान शिव की कृपा से परिवार अब गांव के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवारों में से एक बन गया था। लेकिन उनकी सादगी और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति वैसी ही बनी रही। उन्होंने कभी भी अपने धन का अहंकार नहीं किया और हमेशा ईश्वर की कृपा मानकर जीते रहे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से एक गरीब परिवार ने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाई और एक सुखी जीवन जीने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो वे हमारी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। ये कहानी यह भी बताती है कि धन का सही उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। केवल अपने भले के लिए धन इकट्ठा करना किसी का जीवन उद्देश्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समाज की भलाई में योगदान देता है, वो वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होता है।
भगवान शिव की इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईश्वर पर विश्वास और भक्ति के साथ उन्हें पार किया जा सकता है।